sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हुई हूँ। तो सबसे पहले तैयार होती हूँ मैं नहाने के बाद, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी खिंची लगती है इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने बॉडी लोशन लगा लिया है। एंड आप लोगों के यहाँ का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, ज़रूर बताना। आप तो मेरे पर्दे देख के समझ सकते हो। हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन, और ये भी कि मैं कितना तैयार होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बॉडी लोशन लगाया है बॉडी में, उसके बाद मैंने थोड़ा सा टोनर लगाया है। टोनर के बाद मैंने यहाँ पे सीरम लगाया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। अब तो अगर मैं ऑयल भी लगाऊँ तो गर्मी ना लगे। उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई हुई है जो कि है बायोटिक की, और यही मेरा स्किन केयर होता है। इसके बाद चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, आप SPF 30 वाला कुछ भी लगाओ। तो मैंने यहाँ पे SPF 30 वाला ये वाटर यूज़ किया है, और ये किस चीज़ का है, किस ब्रांड का है तो बता दूँ, ये वाव का है। उसके बाद मैंने एक लिप बाम लगाई हुई है, और लिप बाम के बाद एक न्यूड कलर की लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, बट मैंने थोड़ा सा इसे डार्क कर लिया है दूसरी लिपस्टिक से, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है। डार्क कलर लगाने से ना पता नहीं क्यों फेस बहुत खिला खिला नज़र आता है। तो इतना ही मैं तैयार होती हूँ। और इसके बाद मैंने लगाना है काजल थोड़ा सा, क्योंकि काजल लगा लो ना तो आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं। आजकल सोती नहीं हूँ, काफ़ी रात तक जाग लेती हूँ, मतलब नींद ही नहीं आती है। तो थोड़ा सा काजल वाजल लगा लो ना तो आंखें फ़्रेश फील करती हैं, वरना तो मतलब आप लोगों को क्या ही बताऊँ। वैसे तो मैं प्लम का काजल लगाती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरा प्लम का काजल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं मंगाऊँगी। यहाँ पर मैंने मस्कारा के एप्लीकेटर से अपनी आईब्रो को भी फिल कर लिया है, और मैं हो गई हूँ रेडी। बस मैं इतना रेडी होती हूँ। एंड गाइस, किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरा तो अब ना बाल नहीं सुलझते मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं पीछे हाथ करती हूँ तो मेरा हाथ ये वाला बहुत ज़्यादा दर्द होता है। प्रेगनेंसी के चलते ही हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे पीछे करती हूँ तो मेरा पूरा हाथ की वजह से पूरा एक साइड जिस हाथ से करती हूँ ना उसी साइड से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस वजह से मैं तो ऐसे ही बांध लिए। बाद में अभी बाबू ने मुझे सुलझा के मेरे बाल दिए हैं, तो आजकल वो सुलझा तो देते हैं, लेकिन उतने टाइम मुझे अगर सुलझाना पड़े तो नहीं सुलझा पाती हूँ। तो मैंने एक मैसी बन बना लिया है। इसके बाद कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, तो उनको मुझे डालना है अब, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और बारिश होती ही रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही थोड़ा मौसम खुले तुरंत थोड़ा सा दिखा दो। धूप तो देखने को मिलनी नहीं है, लेकिन हवा लग जाती है ना तो ही काफ़ी कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। कुछ चद्दर वद्दर थे तो वो डाल दिए हैं। और अभी तो सच बताऊँ, जिस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मिशिका उठ गई है तो बाबू मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि मिशिका को उठते साथ कम से कम 1 से 1.5 घंटे मेरी गोदी चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं उसको संभाल रही हूँ, उसको कपड़े वपड़े। थोड़ा सा क्या होता है ना कि रात में वो ऐसे लड़याते सोती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मिशिका को अभी भी डाइपर पहनाते हैं क्या? तो नहीं, वैसे तो नहीं पहनाती थी, बट क्या है ना कि जैसे जिस दिन कभी वो पॉटी वगैरह नहीं करती है तो और रात में सोने लग जाती है, तो फिर मुझे टेंशन हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पॉटी वगैरह करे या कुछ करे। और अभी आप सभी को पता है बारिश का टाइम है, तो बच्चे बारिश में ना सूसू का भी नहीं बताते हैं। हालांकि मिशिका तो अब बता देती है, उठ जाती है रात में भी, और रात में उठ के बोलती है मम्मा चलो वॉशरूम की लाइट चालू कर दो। नहीं तो वो खुद से वॉशरूम करके आ जाती है, पानी भी डाल के आ जाती है। लेकिन अगर लाइट चालू नहीं रहेगी तो बच्चा तो डरेगा ही। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितना लाड बता रही हैं ये मम्मा के साथ। कम से कम इनको चाहिए होता है 1 घंटा, मेरा 1 घंटा चाहिए होता है इनको गोदी में, और आधा घंटा चाहिए होता है इनका ब्रश कराना, इनको नाश्ता देना, इनको नहलाना। तो इन सब चीज़ों में मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है। थोड़ा बहुत ये पेट से मेरे रोज़ का है इनका कि काफ़ी ज़्यादा खेलती हैं, थोड़ा बहुत नहीं खेलती हैं, और सभी के बच्चे करते होंगे। लेकिन हाँ ये है कि कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही करने लगी। पहले इतना नहीं करती थी, पहले हम आधे घंटे में सब कुछ करा लेते थे, लाड़ प्यार भी हो जाता था, काम भी हो जाता था। तो मेरा मॉर्निंग का कुछ ऐसा सा ही रूटीन रहता है। इसके बाद मुझे क्या करना है,
खाने का पूछ रही थी कि खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि मैं और बाबू नाश्ता ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी मिशिका को मैं दूध चौकोस दे दूँगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के सामने। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं जस्ट अभी मिशिका को नहला के नहीं, सॉरी, मैंने मिशिका को अभी नाश्ता दिया है, नाश्ता कर रही है वो, और उसको मैं दूध चौकोस दे दी हूँ। और मेरा मन कर रहा है कुछ बनाने का। तो क्या है ना, नाश्ते में हम लोगों ने थोड़ा नमकीन बिस्किट ले लिया, तो अभी नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मैं खाना बनाने का सोच रही हूँ। लेकिन खाना मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो सिंपल दाल चावल ही बनेंगे। लेकिन मैंने जब फ्रिज में देखा, सब्जी वगैरह मैं चेक कर रही थी कि कितनी सब्जी हैं क्या है, तो मैं देख रही हूँ सब्जी काफ़ी सारी रखी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ जो नोटिस की वो ये कि चावल रखे हुए हैं। भाभी आई थी परसों के दिन, तो उस दिन हम लोगों ने ट्राई किया था कि मैं खीर बना लूँ। मैंने चावल भी भिगो लिए थे, बट वो जो ड्राइवर था ना उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो जिसकी वजह से बाबू बोले रहने दो, खीर को स्किप कर दो, क्योंकि खीर में लग जाता है टाइम। खीर में 40 मिनट समथिंग लग जाते हैं। बाबू ने बोला 40 मिनट में तुमने पूरा खाना रेडी कर लिया, जितना टाइम तुम्हें खीर में लग जाएगा इससे बेटर है रहने दो। तो मैंने खीर नहीं बनाई थी, तो उसके चावल भीगे हुए रखे हैं फ्रिज में। तो मैं सोच रही हूँ कि वो यूज़लेस है, कोई मतलब नहीं है, और उनका मैं क्या बनाऊँ। इडली वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इडली का कोई भी सामान वगैरह है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से उसी की खीर बना देती हूँ। और बहुत दिन से मैंने आप लोगों के साथ, दिन से क्या, मैंने शायद खीर की रेसिपी कभी ही शेयर की होगी, मैंने की या नहीं की मुझे याद नहीं है। मैं सोच रही हूँ रेसिपी हो जाएगी, और प्लस ये कि मेरा बहुत दिन से मन भी हो रहा था खीर खाने का, तो खीर की खीर बन जाएगी। और कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम वही इंसान हैं, देसी जुगाड़ करते हैं, चाहे चीज़ें हो ना हो बना लेते हैं। तो चलिए हम फटाफट से खीर बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और खीर की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो बिना स्किप करे पूरी खीर की रेसिपी ज़रूर देखना। आ गई मैं किचन में, किचन ड्यूटी, मतलब जो ये तो एक ड्यूटी है ही, खाना पीना बनाने के बाद जैसे जब सुबह नाश्ता वास्ता हो जाता है, तो जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो धुलने के बाद उनको जमाने का काम होता है। तो कुछ टाइम के लिए तो हमें वैसे भी उनको रखना पड़ता है ताकि उनका पानी निकल जाए। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह ही जमा रही हूँ। और ये टी शर्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बाबू लेके आए थे ना, तो मैंने बताया तो था शायद आप लोगों को, वही यहाँ से विशाल से लेके आए थे कि थोड़ा कंफर्टेबल वाले कपड़े पहनो। तो कुछ मुझे कमेंट भी आए थे कि दी आपको लोवर में प्रॉब्लम नहीं होती, लोवर पहनते हो? तो नहीं होती डियर, और काफ़ी लास्टिक इसमें नहीं है, नाड़ा है इसमें। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने की जो तैयारी कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाला हुआ है, उसके बाद मैंने ये चावल डाले हुए हैं। ये चावल वैसे तो हमारे यहाँ पे पूरा 1.5 दिन के रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ फ्रिज में है ना, लेकिन अगर आप खीर बना रहे हो ना, तो आप इंस्टेंट फुलाने डाल दो थोड़ा सा। जब चावल फूल जाता है ना, तो उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपके यहाँ पे खीर वाले राइस हैं तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन मैं हमेशा घी में अपने चावल को सेकना पसंद करती हूँ, खीर वाले चावल को सेकना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे 2 बर्तन में दूध रखा था, तो मैंने एक ही बर्तन में दूध कर दिया है। घी में मैं बराबर से इनको अच्छे से सेक रही हूँ चावल को। चावल को सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे चावल मतलब इससे खीर का स्वाद बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने दूध भी चढ़ा दिया है साइड में, तब तक दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा और हमारे चावल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनको भूनते जाऊँगी। और देख रहे हो आप, क्योंकि ये फूले हुए हैं ना, तो और भी ज़्यादा फूल रहे हैं। मतलब ये ना पता कैसे हो जाते हैं, जैसे वो होता ना मुरमुरा टाइप के हो जाते हैं। तो मैंने कौन सा राइस लिया है, तो ये बासमती कनकी राइस है। कनकी होती है ना, छोटा छोटा चावल वाला, वो है। तो मैंने इसको डाल दिया डायरेक्ट दूध में, और दूध में मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, और दूध भी काफ़ी गाढ़ा है। तो यहाँ पे मतलब फुल क्रीम दूध है, 1 लीटर दूध होगा समथिंग। तो यहाँ पे मैंने इतना इसमें डाल दिया है। और अगर चावल की बात करूँ तो मैं 1 कप चावल होगा, 1 कप से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे दूध हमारा बॉयल अच्छे से हो गया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी स्लो गैस पे, नमक डाल के। इससे पता क्या होता है कि चावल जल्दी पक जाता है और साथ ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 10 मिनट जब स्लो गैस पे मैंने पकाया, चावल पक गया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया कलर के लिए, थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। और अगर केसर नहीं है तो आप इलायची डाल दो, इलायची से टेस्ट अच्छा आता है, बट इलायची हमारे यहाँ पे नहीं थी इलायची, तो वो हमने नहीं डाली। उसके बाद आप सोच रहे होगे ये दीदी ने क्या डाला, तो ये है मावा। जिस दिन मुझे खीर बनानी थी उस दिन मैंने मंगाया हुआ था, तो आधा यूज़ हो गया था, आधा भी ये इसमें रखा था। तो
तो मैंने ये भी डाल दिया ताकि थोड़ी सी हमारी जो खीर है वो अच्छी थिक बने। अभी तक हमने शक्कर नहीं डाली है, तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच शक्कर डाली है। ये हमारे मीठे के अकॉर्डिंग डाला है, हम थोड़ा फीका पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप और शक्कर डाल सकते हो। अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप देख सकते हैं इतने सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए, तो ये मैं ऐसे डाल दूँगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से डाल के खाते हैं। तो मैं खीर बनाते टाइम ड्राई फ्रूट्स थोड़ा कम ही डालना पसंद करती हूँ। तो ये हमारी खीर है और ये देख सकते हैं खीर का कलर जब ऐसा हो ना रबड़ी के जैसा, तभी हमें खीर लगती है कि हाँ भाई खीर बन गई। और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन टाइम लगता है। अगर बहुत सारी बनती है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड अब मिशिका का रिव्यू सुन लीजिए। देखो छुप गया, शर्मा गया बाबू, शर्मा गया। चलो नहीं देखो, लो बंद कर दिया कैमरा। पहले पहले बोलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी। पहले बोल दो। आज करने वाले हैं हम खीर चैलेंज, जल्दी बोलो। खीर का चैलेंज कर रहे हैं ना अपन। सो गाइस, खीर खाने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी में बैठ गई थी, मौसम को एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए आप कितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं, ऐसा फील हो रहा है ना मैं सच में गांव पहुंच गई अपने। और कितना अच्छा लगता है जब ये सब देखती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं गांव की हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत करीब से देखी हैं। इवन मैं इनसे इतना ज़्यादा डरती थी कि क्या बताऊँ, और पता नहीं कैसे यहाँ नहीं दिखने को मिलती थी बट मिल गई। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी को, मैं जाहिर नहीं कर पाऊँगी शब्दों में कभी भी, क्योंकि सच बताऊँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आत्मा शांति मिलती है सीधे। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे भेड़ घूम रही थी, मुझे ऐसा एक पल को मुझे पता कैसा लगा, अचानक मैं मेरे गांव में आ गई हूँ। क्योंकि सच बताऊँ हमारे गांव में भी ऐसी खेतों में बहुत सारी भेड़ देखने को मिलती हैं। एंड सेकेंड थिंग कि इंदौर में आपको बता दूँ गाय नहीं दिखती हैं, भेड़ दिखना बहुत बड़ी बात है। मुझे सच में ऐसा लगा मैं गाँव में आ गई हूँ और मुझे ना बिल्कुल पूरा मैं उसी जोन में चली गई थी, उसी खुशी में, उसी उल्लास में, मतलब मैं क्या बताऊँ। और आज तो मैं वैसे भी बहुत खुश थी, अंदर से भी खुश थी। और खीर भी बनाई, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, अभी तक मेरे मुंह में उसका स्वाद है। मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, बस यही बोलूँगी कि एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोग को इतनी इंस्टेंट खीर बन जाएगी और इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी लाजवाब बनेगी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कि आप भी मुझे क्या याद रखोगे। वैसे मैं रेसिपी जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी करूँ, आप लोगों को स्वाद लगे। क्योंकि देखो मैं हमेशा आप लोगों को पता है तेल मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर ये इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और अगर स्वाद ही ना हो सब्जी में तो कैसे अच्छा लगेगा। और देखो टेस्ट अच्छा होना तो रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, आई मीन बिना घी बिना दूध के। अब यहाँ पे तो गांव जैसा रखा नहीं है, तो हम लोग वही सब्जी को ही उतना अच्छा बनाते हैं ताकि उसमें 2 रोटी की जगह 3 खावें। बाकी गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मिशिका का मूड तो है नहीं आप लोगों से बात करने का, और उसकी क्लिपिंग भी मेरे पास कोई अभी नहीं है फ़िलहाल में, वरना मैं वो ऐड कर देती। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना और दुआओं में याद रखना।